हेलो फ्रेंड्स, भारत एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भोजन एवं उसके घटक, जिसमें हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इन टॉपिक्स के बारे में हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के कार्य एवं उनके स्रोत के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि विटामिन जो शब्द है, इस शब्द की खोज किसने की। तो विटामिन शब्द की खोज सी फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है, बट ऐसा नहीं है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि विटामिन हमारी विभिन्न रोगों से सुरक्षा करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन के प्रकार की। तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है जिसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर जितने विटामिन बचे रहते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, के, डी, ई। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको हम एक शब्द है KEDA, जिसको हम केड़ा या कीड़ा बोल सकते हैं। इसकी सहायता से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और एक विटामिन के केमिकल नेम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए जो होता है वो आँखों के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें आँखों से रिलेटेड कई बीमारियाँ हो सकती हैं। विटामिन ए जो होता है वो श्वास नली, यकृत, किडनी को नमी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। तो सेब, गाजर और जितनी हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उन सब से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और एक बात और बता दूं, जितने भी पीले फल होते हैं उन सब में विटामिन ए प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर। अब यदि हम इधर बात करें विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और अश्रु शुष्क रोग हो जाते हैं। अश्रु शुष्क रोग हमने देखा है अक्सर कई लोगों की आंखों से पानी आता है, जिसे हम अश्रु शुष्क रोग कहते हैं। अब रतौंधी रोग अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि किसी किसी व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, बट रात में तो किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। हाँ, बट रात में प्रकाश के बाद भी किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम रतौंधी नामक रोग बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। याद रखना, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है तथा इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का अवशोषण होता है और विटामिन डी जो होता है वो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। और यदि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो इससे क्या होगा? हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाएंगी और अस्थियों कमज़ोर होने के कारण इससे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाएगी। अब रिकेट्स को हम सूखा रोग बोल सकते हैं, जिसका मैंने ये फिगर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे माथा बाहर निकल आता है, घुटने मुड़ जाते हैं। इन सब रोग रिकेट्स में होते हैं। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क व्यक्तियों में होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है वो होता है टोकाफेरॉल। विटामिन ई जो होता है हमारी स्वस्थ और चमकदार त्वचा के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई प्रजनन में भी भाग लेता है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई के स्रोत क्या है। विटामिन ई हमें किन चीज़ों से प्राप्त होगा? तो अंकुरित अनाज, अंडा, नारियल का तेल, दूध, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। अब यदि हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो इससे त्वचा में झुर्रियाँ, मोतियाबिंद, हार्ट अटैक, नपुंसकता आदि रोग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फ्लिक्वेनॉन। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? फ्लिक्वेनॉन। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनना, और रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है?
हीमोफीलिया, रक्त का थक्का बनना हीमोफीलिया कहलाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ भी हीमो शब्द आ जाए उधर समझ जाना कहीं ना कहीं रक्त की ही बात हुई है। विटामिन के स्रोत की बात करें तो पालक, टमाटर, हरी सब्जी, पनीर, दूध, मेथी, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। इनसे हमें विटामिन के प्राप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो होता है ताप संवेदी विटामिन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है विटामिन सी समाप्त होता जाता है। विटामिन सी एक ऐसा अकेला विटामिन है जो मूत्र के साथ बह जाता है एवं घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी के स्रोत हैं आंवला, नींबू, कच्चा आम, ये सब का क्या है विटामिन सी के स्रोत हैं। और जितनी भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इससे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी में सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है वो है थियामिन, या जिसे हम थायमिन भी बोल सकते हैं। यदि हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो इससे बेरी नामक रोग हो जाता है और इस रोग में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है और शरीर में दर्द होता है। अब हम इसके स्रोत की बात करें तो हमें विटामिन B1 कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये हमें मूंगफली, दूध, मीट, हरी सब्जी, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन B1 प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम जो होता है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जीभ लाल होना, एड़ी फटना जैसे रोग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियोसिन। यदि हमारी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है। तो पेलिग्रा जो रोग होता है उसमें स्मृतिहास, चर्म रोग, डायरिया जैसे 2-3 रोग एक साथ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। तो विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटाथेनिक। अब B5 से स्पष्ट हो रहा है पेंटा, तो विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटाथेनिक। यदि हमारी बॉडी में विटामिन B5 की कमी होगी तो इससे बाल सफ़ेद होना जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? पेरिडॉक्सिन। हमारी बॉडी में विटामिन B6 की कमी से एनीमिया तथा स्किन प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 की। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है वो है बायोटिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? बायोटिन। तथा इसकी कमी से हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। देन हम बात करेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है वो है फैलिक एसिड तथा इसकी प्रॉब्लम से एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 कोबाल्ट 60 में पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B12 या कोबाल्ट 60 में कौन सा विटामिन पाया जाता है तथा यह किसके उपचार में सहायक होता है? तो कोबाल्ट 60 विटामिन B12 में पाया जाता है तथा कैंसर के उपचार में सहायक होता है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो इससे एनीमिया रोग हो जाता है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें और वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।